हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स यानी कि बिहार बोर्ड का फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग का चैप्टर नंबर 1 से है। जितना भी प्रश्न है बाबू, आप लोग को चैप्टर नंबर 1 से है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल। तो एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा और एक एक प्रश्न को पूरा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश किसकी रूप है। प्रकाश क्या चीज का रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। क्या चीज का रूप है बाबू, ऊर्जा का रूप है, ठीक है। प्रकाश किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे, ठीक है। कह रहे प्रकाश गमन कैसे करता है, मतलब प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है। प्रकाश वक्र रेखा में गमन करता है कि सीधा रेखा में कि गोलीय रेखा में कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो आप लोग बताइएगा बाबू, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। किस में होती है बाबू, निर्वात में होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे प्रकाश की चाल कितनी होती है। बताइए, कमेंट कीजिए। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10 के पावर कितना, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 के पावर 8 है कि ना, मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए किसने ज्ञात किया था बाबू। तो रोमन ने। किसने किया था बाबू, रोमन ने प्रकाश की चाल को सबसे पहले क्या किए थे, ज्ञात किए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं, कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है, मतलब कि जवना वस्तु का प्रकाश आपन हो, मतलब कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है वो वस्तु क्या कहलाता है, तो प्रदीप्त कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, प्रदीप्त कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अदीप्त कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, अदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, समझे। चलिए देखिए आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं हम, है कि ना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वे किरण जो एक बिंदु से निकल कर फैलती है, मतलब एक बिंदु से क्या हो, निकल करके क्या होती है, फैलती हो। वे किरण जो एक बिंदु से निकल करके क्या करती हो, फैलती हो। कमेंट कीजिए, बताइए वे किरण जो एक बिंदु से निकल करके क्या करती है बाबू, फैलती हो, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, समझे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि वैसा किरण जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसा किरण जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर के मिलती है उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए बाबू। क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है कि ना। क्या है अगला प्रश्न, कह रहा है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समान होती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे को क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। वैसा किरण जो एक दूसरे के समान हो उसे हम क्या कहते हैं, तो समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। यानी कि एक दूसरे के समान रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, समांतर किरण पुंज कहेंगे। आप लोगों के मतलब बहुत बड़ा क्लास नहीं होने वाला है, बस इतना सा क्लास लेके आए हुए हैं।